अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में और हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इनकी क्या टाइप्स होती हैं और इनको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है दूसरे कॉन्सेप्ट से। तो चलते हैं हम उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में, उसमें सबसे पहले है वेरिएबल्स, फिर हम वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स का डिफरेंस देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम आ जाएंगे वेरिएबल्स की टाइप्स की तरफ जिसमें मेजरली वेरिएबल्स को कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हम लोग फर्दर कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की टाइप्स देखेंगे जो कि हैं कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एनीथिंग दैट कैन वेरी इज कॉल्ड अ वेरिएबल। वेरी मीन्स एनीथिंग दैट कैन चेंज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। और अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ देखें तो अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। यानी कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल्स को हम लोग कभी कभी डेटा आइटम्स भी कहते हैं। It is called a variable because the value may vary between data points in a population and may change in value over time. अब जो वेरिएबल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन वेरी और चेंज। तो अब ये जो चेंज आता है वो डेटा पॉइंट्स में भी आ सकता है इन द पॉपुलेशन, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी किसी चीज़ में वेरिएशन आ सकती है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दी हुई है मैंने। एज इज़ अ वेरिएबल, इन एग्जांपल्स को आप लोग देख सकते हैं। Now moving towards the construct and operational definition. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप देखो कि जैसे मैं एक बात कर रही हूँ कि एक इंटेलिजेंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं इसको डिफाइन नहीं कर रही, मैं उसको इंटेलिजेंस, अब ये एक कॉन्सेप्ट है। ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होती है इंटेलिजेंस, हर इंसान की इंटेलिजेंस सेम नहीं होती। तो इट इज़ अ वेरिएबल। जब मैं उसको मैयर करने पे आऊँगी, जब एक कॉन्सेप्ट को हम लोग मैयर करते हैं और वो वेरी भी करता है तो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो कि मैयरेबल नहीं होता, यानी कि उसको इजीली मैयर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली मैयर नहीं कर सकते, तो उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जिससे कि इंटेलिजेंस को हम डायरेक्टली मैयर तो नहीं कर सकते, मैं ऐसे किसी को देख के तो नहीं बता सकती कि इतना इंटेलिजेंट है, तो इट इज़ अ कंस्ट्रक्ट जिसको हम डायरेक्टली मैयर नहीं कर सकते। तो अब हम उसको मैयर कैसे करेंगे? उसको हम मैयर करेंगे थ्रू ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वो एक कंस्ट्रक्ट को इस तरीके से डिफाइन कर देती है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर, जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मैयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंटेलिजेंस को मैयर करना है तो मैं इन टर्म्स ऑफ IQ करूंगी, तो IQ बिकम्स द ऑपरेशनल डेफिनेशन और द स्केल और द क्वेश्चनर दैट आई एम यूजिंग टू मैयर दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड द ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो जो चीज़ मैयरेबल है और वेरी करती है दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल, और जो कि मैयरेबल नहीं है डायरेक्टली उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। इंटेलिजेंस एंड एंजाइटी आर कंस्ट्रक्ट्स एंड वाइल दे कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, इसलिए उनको हम हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स भी कह सकते हैं। Okay, this is a pictorial representation of those ideas. वेरिएबल और ऑपरेशनल डेफिनेशन एम्पेरिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। कंस्ट्रक्ट और स्टिपुलेटिव डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। अब एक चीज़ है जो कि एक ऐसे ही नेचुरली अकर कर रही है, वो हमारे कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड में है, लेकिन जब हम उसको मैयर करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो एम्पेरिकल वर्ल्ड में आ जाती है। अब हम लोग चलेंगे वेरिएबल्स की टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये इस चार्ट के थ्रू आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं इनटू न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। फिर न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की भी फर्दर टाइप्स हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स, whereas categorical variables are divided into ordinal and nominal variables. अब कैटेगोरिकल वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर एक सेट ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो देयर आर 2 और 3 जेंडर्स, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स। तो ये कैटेगरीज हमारे पास आ गई ना, मेल, फीमेल, ट्रांस। तो ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसके पास सेट ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। अब कलर ऑफ रेनबोज भी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अब ब्रांड्स ऑफ सीरियल्स भी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अब हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल वेरिएबल जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैयर की जा सकती है।
ये कैटेगरीज में नहीं एग्जिस्ट करी, लेकिन इट कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, माइल्स पर आवर, ये चीज़ें हम लोग वैसे ही न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, तो इनको न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ कैटेगरीज में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहेंगे, जब उसके पास उसके ग्रुप्स में कोई सेट ऑफ नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल हम कोई हाइट, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट हाइट, लेकिन अगर वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी, ये जैसे मेल्स की हाइट और फीमेल्स की हाइट, तो वो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल बन जाएगा। अब हम लोगों ने देख लिया है कि न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो अब हम लोग उनकी फर्दर टाइप्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को हम डिवाइड करते हैं बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके बीच में दो कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो वो डिस्क्रीट है। ऐसा नहीं है कि देयर आर सो मैनी चिल्ड्रन या बहुत सी चीज़ें हैं जो दो पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट कर सकती हैं। नहीं, डिस्क्रीट के एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, दो बाउंड्रीज के बीच में, दो कैटेगरीज के बीच में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं? इनके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉल कर सकती हैं। जैसे अगर हम वेट की बात करें तो मैं ये नहीं कह सकती कि दो लोगों का एग्जैक्टली सेम वेट है। फॉर एग्जांपल अगर दो लोग क्लेम करते हैं कि दोनों का 150 पाउंड्स वेट है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी का 150.1 हो, 150.2 हो। तो अगर सेम ही वेट में हम देखते हैं कि कितनी सारी कैटेगरीज फॉल कर सकती है, तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। जबकि अगर कोई कह रहा है कि आई हैव 2 चिल्ड्रन, तो 2 ही चिल्ड्रन होंगे ना, 2.5 या 2.3 तो नहीं होंगे, तो दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। फिर हम लोग जो हमारी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनको हम नॉमिनल और ऑर्डिनल में डिवाइड करते हैं। नॉमिनल वेरिएबल्स वो होते हैं जो जिनके एक डिफाइंड कैटेगरीज होती है। जब हम लोग किसी चीज़ को एक डिफाइन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैरिटल स्टेटस की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी मैरिड, अनमैरिड। मैंने एक चीज़ को डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो वो है एक नॉमिनल वेरिएबल। अब जब ऑर्डिनल होता है तो उसमें वो डिफाइन तो होता ही है, लेकिन ऑर्डर्ड भी होता है। हमने कह दिया गुड, बेटर, बेस्ट, यानी ऑर्डर दे दिया, या तो अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा या बहुत बहुत अच्छा होगा, तो ये ऑर्डिनल में आ गया। तो ये सब थी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ गए होंगे और आपके लिए अब इजी हो गया होगा इन कॉन्सेप्ट्स को समझना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ नहीं आते और आपको सीखने हैं तो उसके लिए कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।